ज्योतिष सेवा वृंदावन यूट्यूब का एक बहुत चर्चित चैनल है। उपाय, राशि, लग्न, नक्षत्र, धार्मिक उपाय, आध्यात्मिक सारे चीज़ों का भंडार भरा हुआ है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से आपकी सेवा में। हमारा ज्योतिष का यूट्यूब चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। हमारा काम है आपको नई नई जानकारियाँ देना, ज्योतिष की, धार्मिक, आध्यात्मिक उपाय, ये सभी आपको बताना हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो इसी श्रृंखला के अंदर आज हम आपको बताएंगे वास्तु के कुछ टिप्स, जो कि घर गृहस्थी में है आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे चैनल को आपने बहुत सहयोग किया है, इतना सहयोग किया है कि आपका शुक्रिया अदा करने का दिल करता है। आप बहुत सारे हज़ारों भाइयों ने सब्सक्राइब किया, कई हज़ार भाइयों ने हमारे चैनल को देखा और उसके लिए लाइक दिया। कमेंट भी बहुत मित्रों ने किए हैं, बहुत मित्रों ने उसको शेयर भी किया है। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। आज का विषय है वास्तु। वास्तु के कुछ ऐसे टिप्स आपको हम देने वाले हैं जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और ज़िंदगी में इनको अपनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये टिप्स अपनाएंगे तो आपको किसी प्रकार का अपने घर में, गृहस्थी में कोई वास्तु दोष नज़र नहीं आएगा, दिक्कत नहीं होगी कोई भी, और किसी तरह की आपको परेशानी नहीं होगी। शुरू करते हैं। पहला टिप्स है आपके लिए कि घर में जहाँ हम रहते हैं वहाँ जो हम सीढ़ी बनाते हैं अपने घर में, सीढ़ी के नीचे कभी भी पूजा घर नहीं बनाना चाहिए। नंबर 2, सीढ़ी की जो पैड़ी बनाते हैं हम, पायदान बनाते हैं, स्टेप बनाते हैं, वो कभी भी सम संख्या में नहीं होनी चाहिए। 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ये सम संख्या इसमें नहीं होनी चाहिए। हमेशा विषम संख्या में होनी चाहिए, जैसे 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 ऐसे होने चाहिए। वो हमारे लिए शुभ होते हैं। पूजा घर में जो हम प्रतिमा स्थापित करते हैं, जो मूर्ति हम रखते हैं, वो हमें कभी भी मूर्ति स्थापित नहीं करनी चाहिए, जिसको हम प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। हमें उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा करने का मतलब होता है उसका उसी हिसाब से उसका रख रखाव करना, उसका पूजा करना और उसके जो नियम होते हैं उनका पालन करना। वो हम गृहस्थ में कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए आप चित्र रख सकते हैं घर में, छोटी मूर्ति रख सकते हैं बिना स्थापित किए हुए। आप उनसे पूजा करेंगे तो वो आपको ज़्यादा लाभदायक होगा। उत्तर पूर्व में जो उत्तर पूर्व दिशा है वह किसी का भी बेडरूम नहीं होना चाहिए, वो खाली होना चाहिए। अगला स्टेप है कि पूजा घर या रसोई, पूजा घर, रसोई या पूजा घर, बेडरूम एक ही कमरे में नहीं होना चाहिए। जहाँ आप सोते हैं वहाँ पूजा घर ना बनाएं या उसमें रसोई ना बनाएं। पूजा घर आपको अलग बनाना चाहिए, वो आपको लाभ देता है। फटे हुए चित्र हों, खंडित मूर्ति हो, पूजा घर में बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। आपको नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाएंगे, घर के अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ेगी, आप परेशान होंगे। अगला आपके लिए जो स्टेप है कि घर की सीढ़ी सामने की ओर नहीं होनी चाहिए और सीढ़ी ऐसी जगह होनी चाहिए कि घर में जो घुसने वाला व्यक्ति है उसको ये सामने से नज़र नहीं आनी चाहिए। सीढ़ी सामने से नहीं होनी चाहिए, साइड में सीढ़ी होनी चाहिए कि सामने वाले जो घर में घुसता है उसको नज़र नहीं आनी चाहिए।
अगला स्टेप है आपके लिए, पूजा घर से सटा हुआ या पूजा घर के ऊपर या पूजा घर के नीचे शौचालय नहीं होना चाहिए। पूजा घर से सटा हुआ ना हो, पूजा घर के ऊपर ना हो और पूजा घर के नीचे ना हो। शौचालय वह नेगेटिव बढ़ाता है, ठीक नहीं होता। घर का जो हम गेस्ट रूम बनाते हैं, जब बाहर से कोई हमारे मिलने वाले आते हैं, हमारे रिश्तेदार आते हैं, मित्र आते हैं कोई, उनके लिए जो हम गेस्ट रूम बनाते हैं, उनका जो गेस्ट रूम है उत्तर पूर्व की होना चाहिए, नॉर्थ एंड ईस्ट की तरफ होना चाहिए। अगर वहाँ संभव नहीं है तो आप उत्तर पश्चिम, नॉर्थ और वेस्ट में आप उसे बना सकते हैं। ये सबसे बढ़िया आपके लिए इसका विकल्प है। घर के मालिक का कमरा भी दक्षिण पश्चिम होना चाहिए, साउथ और वेस्ट में। अगर इस दिशा में संभव नहीं है तो आप नॉर्थ और वेस्ट में बना सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया आपके लिए एक ऑप्शन है। घर की छत पर या घर की चारदीवारी के अंदर एक बर्तन में पानी और अनाज चिड़ियाओं के लिए जरूर रखना चाहिए, जिससे उन पक्षियों को लगातार भोजन और पानी मिलता रहे। हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार पक्षी अपने साथ पॉजिटिव ऊर्जा लेकर के आते हैं, और वो जब हमारे घर में आते हैं तो पॉजिटिव ऊर्जा हमें वहाँ दे के जाते हैं। तो इससे हमारी धन संबंधी जो बाधाएं हैं, जो हमारे घर की उलझनें हैं, वो बहुत ज़्यादा जल्दी दूर हमारी होती हैं। इसलिए हमें पक्षियों के लिए दाना और पानी जरूर घर के अंदर रखना चाहिए। पूजा घर में कभी भी कूड़ेदान नहीं रखना चाहिए। कूड़ेदान रखने से पूजा घर की जो पॉजिटिव ऊर्जा होती है कम हो जाती है, और साथ में पूजा घर के ऊपर या नीचे या सामने कभी भी बाथरूम या रसोई घर नहीं होना चाहिए। अगला आपके लिए स्टेप है, तिजोरी को खाली रखने में दुर्भाग्य बढ़ता है आदमी का। तिजोरी घर की कभी भी खाली नहीं रखनी चाहिए। अगर किसी कारण से तिजोरी खाली है, उसमें पैसा नहीं है या कोई जेवर नहीं है, तो ज़्यादा नहीं है तो एक आप चांदी का सिक्का उसमें डाल दें, तो उससे जो नेगेटिविटी है वो कम होगी और जल्दी ही धन आने के चांस बनते हैं, और तिजोरी में दोबारा फिर धन से भर सकती है। हम जहाँ सोते हैं, जो हमारा बेड होता है सोने का, उस बेड के नीचे कभी भी जूता चप्पल नहीं रखना चाहिए। ये बहुत बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। इससे जो बेड पर सोता है जो व्यक्ति, उसका इससे दुर्भाग्य बढ़ता है और उसको अनिद्रा की बीमारी हो जाती है। उसकी रात को नींद बार बार वो चढ़ती जरूर है। चांदी की जो बांसुरी होती है, आप अगर अपने घर में रखते हैं तो उससे आपके घर में जो है लक्ष्मी का वास होता है। चांदी की बांसुरी रखने से आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। घर के मेन गेट पर आप 9 अंगुल, 4, 4, 8 और 1, 9 अंगुल का चौड़ा और 9 अंगुल लंबा आप एक स्वास्तिक बनाएं सिंदूर से। जो सिंदूर वो होता है जो हनुमान जी पे चोला चढ़ाते हैं, उससे आप एक स्वास्तिक के अनुसार बनाएं। तो ऐसा करने के बाद में घर के अंदर जो नेगेटिविटी होती है बाहर, वो आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करे। आपके घर में छत पे या कहीं नीचे कबाड़ का सामान जैसे नहीं होना चाहिए। कबाड़ के अंदर जैसे खाली मटका, टायर है, दीवार के गोले हैं, टूटी हुई कुर्सी डाल देते हैं, टूटी चारपाई डाल देते हैं, तो ये सब चीज़ें घर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा को बढ़ाती हैं, अच्छी नहीं होती हैं। इसलिए कभी भी घर में इस तरह का कबाड़ नहीं रखना चाहिए। छत को तो हमेशा ही साफ रखना चाहिए, क्योंकि छत का जो कारक होता है वो राहु होता है, और ये टूटी मुटी जो चीज़ें आप डालते हैं छत के ऊपर, इससे राहु का प्रभाव जो है आपको नुकसानदायक हो जाता है। अगर आप छत को साफ रखेंगे तो राहु आपके लिए शुभ प्रभाव देगा। 1 कटोरी साबुत नमक हफ्ते में एक बार, एक हफ्ते में एक बार 1 कटोरी साबुत नमक लेकर के आपने अपने बाथरूम में ज़रूर रखना है। तो उससे जो नेगेटिविटी है शौचालय की, बाथरूम की, वो कम होती है और उससे पॉजिटिव बढ़ती है और आपको उससे नुकसान नहीं होता है। हमेशा हमें दक्षिण दिशा में सर करके सोना चाहिए। पश्चिम दिशा में भी सो सकते हैं और पूर्व दिशा में भी सर करके सो सकते हैं हम, लेकिन सबसे बढ़िया जो एक ऑप्शन होता है सोने का, वो आपको अगर दक्षिण दिशा में सर करेंगे और उत्तर दिशा में अगर आप पैर करके सोएंगे, आपको अच्छी नींद आएगी
और आपको किसी तरह की रात में सोने में परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसके अपोजिट उत्तर की तरफ सिर करेंगे और दक्षिण साइड में पैर करके सोएंगे तो आपको अनिद्रा की शिकायत हो जाएगी, आपको बार बार नींद उठेगी और इससे आपकी जो पाचन क्रिया है, जो आप खाना पीना खाते हैं, जो हजम होता है खाना, वो पाचन क्रिया भी इससे खराब हो जाती है। इसलिए कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, हमेशा सिर करके सोना चाहिए। बेडरूम में अगर आप तिजोरी रखते हैं, अलमारी रखते हैं, तो वो दक्षिण दिशा की साउथ साइड की जो दीवार है, साउथ वाली दीवार के साथ में आपने सटा के रखना है और उसका ऐसा मुंह रखना है कि उसका मुंह उत्तर की तरफ खोलना चाहिए। तो इससे धन में बरकत होती है और किसी प्रकार की हमारे घर में धन संबंधी आर्थिक परेशानी नहीं आती है। पूजा स्थल में दीपक जो हम जलाते हैं देसी घी का, हमें सुबह शाम जरूर जलाना चाहिए कि सौभाग्य को बढ़ाने वाला होता है और ये बहुत ही बढ़िया होता है। इससे हमारे घर को अच्छी ऊर्जा मिलती है। और पूर्वज जो हमारे हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो चले गए हैं, उनके चित्र कभी भी हमें पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग पूजा घर में किसी दादा का, दादी का, अपने माँ का, बाप का कि फ़ोटो रख लिया, उसको पूजते हैं। उनको ऐसा पूजा घर में नहीं करना चाहिए, ये अशुभ होता है, उनके लिए रखना ठीक नहीं है। बेडरूम में जहाँ आप सोते हैं, अगर आपने वहाँ ड्रेसिंग टेबल लगा रखी है या कोई शीशा लगा रखा है, तो इस तरह लगाना चाहिए कि जो बेड पे सो रहा है उसका प्रतिबिंब उस शीशे में नहीं पड़ना चाहिए, या उस ड्रेसिंग टेबल में बेड पे सोता हुआ आदमी नहीं दिखना चाहिए। अगर दिखता है तो वो बहुत अशुभ होता है, ठीक नहीं होता, उससे वास्तु दोष पैदा होता है। और जो सोते हैं उसके ऊपर, चाहे वो पति पत्नी हैं या बच्चे हैं, तो उनको जो है एक संबंध खराब होते हैं, उनके मन में ऐसा विकार पैदा होता है कि उनके आपसी संबंध खराब, पति पत्नी सोते हैं तो उनके आपसी संबंध खराब हो जाते हैं, बच्चे सोते हैं तो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसलिए कभी भी जो आपका बेडरूम है उसके अंदर शीशा इस तरह नहीं लगाना चाहिए कि आपका प्रतिबिंब उस शीशे में दिखाई दे। अगर ऐसा होता है तो वो आपके लिए शुभ नहीं है, इसको आप ध्यान रखिए इस चीज़ का। हमारे घर में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बच्चे बार बार कहते हैं मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, याद नहीं रहता, ये है वो है। आप हमेशा बच्चों को, जो हमारा ईशान कोण का कमरा होता है हमारे घर के अंदर, उनका कमरा ईशान कोण में आप बनाएं। उत्तर और पूर्व का जो कोना होता है उसको ईशान कोण कहते हैं। और ईशान कोण के कमरे में बच्चों को पूरब की तरफ मुंह करके बैठने के लिए कहें, पढ़ने के लिए, तो बच्चों को याद रहेगा और उनका मन पढ़ाई में बहुत लगता है। कभी भी बच्चे अगर मानो पढ़ने में कमज़ोर हैं तो आप पूर्व ईशान कोण में जो कमरा बनाए उसमें बच्चों को बिठाएं और पूरब की तरफ मुंह करके अगर बच्चे बैठ के पढ़ाई करते हैं तो उनको याद रहेगा और उनको किस तरह की दिक्कत पढ़ाई लिखाई में नहीं आती। एक आखिरी आपके लिए पॉइंट है, बहुत मेन पॉइंट है। हमारा जो घर में ईशान कोण होता है, ईशान कोण पूर्व और उत्तर दिशा का, ईस्ट और नॉर्थ का जो कोना होता है उसको हम ईशान कोण कहते हैं। कि हमारे 10 दिशाएं कहते हैं हमारे यहाँ। 10 दिशाएं कौन सी मैं आपको बता देता हूँ। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, 4 दिशाएं तो आप सब जानते ही जानते हैं। इसमें 4 दिशाएं और होती हैं, जैसे पूर्व और दक्षिण का जो कोना है आग्नेय कोण कहते हैं उसको, और दक्षिण और पश्चिम के कोने को हम नैऋत्य कोण कहते हैं, और पश्चिम और उत्तर के कोने को हम वायव्य कोण कहते हैं, और उत्तर और पूर्व के कोने को हम ईशान कोण कहते हैं। और एक आकाश और एक पृथ्वी, इस प्रकार मिला करके ये 10 दिशाएं बनती हैं। तो 10 दिशाओं में जो ईशान कोण होता है, उत्तर और पूर्व का जो कोना होता है, उस कोने में कभी भी भूल करके भी आपको शौचालय नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देवताओं की जगह है, हमारे घर के जो पितृ हैं उनकी जगह है। तो वो हमारे लिए बड़ा पवित्र जगह है वो। अगर उसमें हमने इस शौचालय बनवा दिया तो वो शौचालय बनने से उस घर में वंश वृद्धि जो होती है, वंश चलता है, जिनसे पुत्र पैदा होते हैं, पुत्रों से वंश चलता है, तो वंश वृद्धि नहीं होगी। दूसरा, धन में कमी आएगी। तीसरा, घर में कोई न कोई बीमारी उसको जरूर लगी रहेगी, उसको राहत नहीं मिलेगी। और चौथी बात, उसके घर में हमेशा अशांति रहेगी। कितना भी आ जाओ, घर वाले कभी किसी बात से तृप्त नहीं होंगे। इसलिए ईशान कोण को हमें हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। इसलिए ईशान कोण में कभी भी शौचालय नहीं बनवाना चाहिए। अगला स्टेप एक और आपके लिए बहुत ज़रूरी बता रहा हूँ कि जब हम लोग मकान बनाते हैं तो जो दक्षिण दिशा है मकान की हमारे की,
हमें उसको हमेशा भारी रखना चाहिए, और जो उत्तर की दिशा है उस दिशा को या पूर्व की दिशा को हमें हमेशा हल्का रखना चाहिए, उधर वजन कम होना चाहिए और दक्षिण दिशा में वजन ज़्यादा होना चाहिए। पानी का जो बहाव है वो हमेशा दक्षिण दिशा से उत्तर की तरफ होना चाहिए या पश्चिम से पूर्व की तरफ होना चाहिए। पानी का जो बहाव है, घर का जो पानी निकलता है वो या तो दक्षिण से उत्तर की तरफ निकलना चाहिए या पश्चिम से पूर्व की तरफ, ये हमारे लिए शुभ प्रभाव देता है। तो मित्रों, ये वास्तु के कुछ थोड़े टिप्स मैंने आपको बताए हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने रोज़मर्रा के टाइम में इनको अगर फॉलो करते हैं या इन पे आप अमल करते हैं तो आपके लिए बहुत लाभदायक चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएंगे और आप इनको फॉलो करेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा। महेश पाठक, सीधाम वृंदावन से। हमारा ज्योतिष का चैनल, यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। आप हमारे चैनल को देखें, लाइक करें या डिसलाइक करें। डिसलाइक भी करें, कोई दिक्कत नहीं। डिसलाइक करेंगे तो हमें पता चलेगा ना हमारे जो दर्शक हैं उनको हमारा कौन सा प्रोग्राम पसंद नहीं आ रहा है। तो आप डिसलाइक करेंगे, साथ में कमेंट भी ज़रूर देना कि आपको ये वीडियो या ये हमारा कोई भी प्रोग्राम पसंद क्यों नहीं है। तो हम उस कमी को दूर करने के लिए अगले वीडियो में प्रयास करेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।